Today we will start with problem number 24 of final accounts of sole proprietor. Final accounts of sole proprietor इस टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 24. From the following trial balance of Mr. Desai. From the following trial balance of Mr. Desai. बैलेंस शीट जो है ये बैलेंस शीट ऑफ, इसके आगे आपको नेम लिखना है मिस्टर देसाई. बैलेंस शीट ऑफ क्या लिखना है मिस्टर देसाई. तो नेम ऑफ द पर्सन whose balance sheet you are preparing, name of the person whose balance sheet you are preparing, that name you have to write it. तो बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर देसाई. Prepare his trading account, profit and loss account, and also his balance sheet as on that date. Prepare his trading account, profit and loss account, and also his balance sheet as on that date. Next line. Desai's trial balance as on 31st December 1992. Desai's trial balance as on 31st December 1992. तो ये जो डेट है 31st December 1992, ये डेट आपको लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट को लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना है और बैलेंस शीट को लिखना है. Desai's trial balance as on 31st December 1992. तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 92. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 92. ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज आपको लेफ्ट हैंड पेज पे ड्रॉ करना है और ये 15 लाइंस का ड्रॉ करना है. ट्रेडिंग अकाउंट ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड पेज around 15 lines. Profit and loss account for the year ended. Profit and loss account for the year ended 31st December 92. Profit and loss account ये आपको always right hand page पे ड्रॉ करना है and full page ड्रॉ करना है. Profit and loss account right hand page पे full page ड्रॉ करना है. Profit and loss account for the year ended 31st December 92. Balance sheet of Mr. Desai as on 31st December 92. तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेट लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 92. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 92. बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर देसाई as on 31st December 92. ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको 5 एडजस्टमेंट्स दिए. ये जो एडजस्टमेंट्स है, ये एडजस्टमेंट्स का आपको पहले ट्रायल बैलेंस में मार्किंग करके लेना है. फाइनल अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम है ये ऑलवेज आपको एडजस्टमेंट से स्टार्ट करना है. तो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो एडजस्टमेंट्स दिए, ये एडजस्टमेंट्स का क्या करना है, पहले मार्किंग करके लेना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10000. कॉस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 5000, मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10000. तो इन दिस प्रॉब्लम आपको क्लोजिंग स्टॉक इसके दो प्राइसेस दिए. क्लोजिंग स्टॉक के आपको दो प्राइसेस दिए, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस. तो while solving the problem which price you have to record, that I have written in the bracket. Whichever is less is to be recorded. Whenever two prices of closing stock is given, whenever two prices of closing stock is given, namely cost price and market price, so while solving the problem always you have to record the lesser price.
क्लोजिंग स्टॉक के आपको दो प्राइसेस है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट। तो सम सॉल्व करते समय आपको कौन सा प्राइस लिखना है, ये आपको ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, whichever is less is to be recorded। तो लेस प्राइस जो है, लेस प्राइस है 5000। तो क्लोजिंग स्टॉक, इसके आपको दो इफेक्ट्स देना है, क्लोजिंग स्टॉक को आपके दो इफेक्ट्स देना है। फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड सेकंड इफेक्ट है बैलेंस शीट एसेट साइड। सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो इंश्योरेंस जो वर्ड है, ये इंश्योरेंस को आपको ऐसे टिक मार्क करना है। सेकंड एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000। तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्या करना है, ये जो इंश्योरेंस जो वर्ड है, इसको आपको क्या करने से टिक मार्क करना है। थर्ड एडजस्टमेंट है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ₹1000, सैलरीज ₹2000। प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस ₹1000, सैलरीज ₹2000। तो ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस को मार्किंग करना है और सैलरीज को मार्किंग करना है। ट्रायल बैलेंस में वेजेस को टिक मार्क करना है, सैलरीज को टिक मार्क करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹8000, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹8000। तो ट्रायल बैलेंस में ये जो वर्ड है रेंट रिसीव्ड, ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव्ड, इसको टिक मार्क करना है। ये जो एडजस्टमेंट का मार्किंग है, ये आपको सम सॉल्व करने के पहले करना है। एडजस्टमेंट का जो मार्किंग है, ये सम स्टार्ट करने के पहले करना है। लास्ट एडजस्टमेंट है क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो ट्रायल बैलेंस में आपको वर्ड दिया है सन्ड्री डेटर्स, ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स, इसको टिक मार्क करना। तो आपने ट्रायल बैलेंस में कौन से वर्ड्स को आपने ऐसे मार्किंग किया है, सन्ड्री डेटर्स, देन वेजेस, सैलरीज, इंश्योरेंस एंड रेंट रिसीव्ड। ट्रायल बैलेंस में हमने 5 वर्ड्स को ऐसे टिक मार्क किया है, सन्ड्री डेटर्स को मार्किंग किया है, वेजेस को मार्किंग किया है, सैलरीज को मार्किंग किया है, इंश्योरेंस को मार्किंग किया है और रेंट रिसीव्ड को मार्किंग किया है। ये मार्किंग का पर्पस क्या है, आपने जो वर्ड्स को आपने ऐसे मार्किंग किया है, आपने जो वर्ड्स को आपने ऐसे मार्किंग किया है, उसका जो अमाउंट है, अमाउंट आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है। ट्रायल बैलेंस में आपने ऐसे मार्किंग किए हुए जो वर्ड्स है, उसका जो अमाउंट है, वो अमाउंट आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। एंड जिसको मार्किंग नहीं है, जिसको आपने ऐसा मार्किंग नहीं किया, उसको रुपीस के आउटसाइड कॉलम में लिखना है। जिसको आपने ऐसे मार्किंग किया है, मार्किंग किए हुए जो वर्ड्स है, उसके जो फिगर्स है, वो फिगर्स आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है। एंड जिसको मार्किंग नहीं है, वो रुपीस के आउटसाइड कॉलम में लिखना है। अभी हम ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स है, आपको लिखना है। ट्रायल बैलेंस में पहला वर्ड है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, इसको आपको लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है 2। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है 20,000, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 20,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन पर लिखना है 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लिखना है, अमाउंट इन द आउटर कॉलम 20,000।
सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स इसको बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड पे लिखना है। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट एसेट साइड, इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एडजस्टमेंट का मार्किंग किया हुआ है। सन्ड्री डेटर्स को एडजस्टमेंट का हमने क्या किया, मार्किंग किया हुआ है। तो जिस हमने इसको मार्किंग किया है तो अमाउंट आपको रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है। सन्ड्री डेटर्स का जो अमाउंट है 20,000 रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है। और एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए नीचे ब्लैंक रखना है। सन्ड्री डेटर्स के लिए एक लाइन नीचे एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है और इनर कॉलम में इसे एरो देना है। तो सन्ड्री डेटर्स इसको लिखा है, बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है, इनर कॉलम में लिखा है। इनर कॉलम में क्यों लिखा है, बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का जो मार्किंग है वो हमने सम स्टार्ट करने के पहले ही किया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है परचेसेस। परचेसेस ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है। सेकेंड लाइन पे टू परचेसेस, अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में लिखना है। परचेसेस का जो अमाउंट है, परचेसेस का अमाउंट है 30,000। इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम always purchases are recorded in the inner column because purchases में से आपको माइनस करना है परचेस रिटर्न। परचेसेस में से माइनस करना है परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न माइनस करने के लिए आपको परचेसेस का जो अमाउंट है ऑलवेज रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है और एक लाइन ब्लैंक रखना है। एक लाइन ब्लैंक किसके लिए, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द परचेस रिटर्न। ट्रायल बैलेंस में नेक्स्ट वर्ड है सेल्स। सेल्स ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे फर्स्ट लाइन पे लिखना है, बाय सेल्स अमाउंट इन द इनर कॉलम। सेल्स का जो अमाउंट है ये भी ऑलवेज क्या करना है, रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है। सेल्स का अमाउंट है 50,000 इनर कॉलम। एक लाइन सेल्स के नीचे ब्लैंक रखना है, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न। इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय सेल्स ऑलवेज अमाउंट इन द इनर कॉलम। सेल्स के नीचे क्या करना है, एक लाइन आपको सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए हमेशा ब्लैंक रखना है। तो परचेसेस के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द परचेस रिटर्न। और सेल्स के नीचे एक लाइन ब्लैंक रखना है, इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट द सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट वर्ड है अभी वेजेस। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, अमाउंट इनर कॉलम। इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है। वेजेस, वेजेस का अमाउंट है 4,000। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू वेजेस, अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए नीचे ब्लैंक रखना है। टू वेजेस अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है 4,000, एक लाइन ब्लैंक रख के एरो देना है। वेजेस को क्या है, वेजेस को हमने एडजस्टमेंट का मार्किंग किया हुआ है। तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज। सैलरीज ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, डेबिट साइड पे सेकेंड लाइन पे लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपके बुक्स के अंदर राइट हैंड पेज पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपने राइट हैंड पेज पे ड्रॉ किया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन आपको ब्लैंक रखना है। ऑलवेज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है, आपको सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है। टू सैलरीज, सैलरीज को भी एडजस्टमेंट है, सैलरीज को एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट का मार्किंग किया है। तो सैलरीज का जो अमाउंट है 10,000 ये रुपीस के इनर कॉलम में लेना है, पहले कॉलम में लिखना है।
डेबिट साइड अमाउंट इन द इनर कॉलम। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए नीचे ब्लैंक रखना है और इनर कॉलम में से एरो देना है। नेक्स्ट वर्ड है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, डेबिट साइड में लिखना है। टू कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड है 2000। आउटसाइड कॉलम कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट आउटसाइड कॉलम। इसको एडजस्टमेंट नहीं है, कैरेज इनवर्ड को एडजस्टमेंट इज नॉट देयर। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस को लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके बुक्स के अंदर राइट हैंड पेज पर ड्रॉ किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट है 1000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटसाइड कॉलम। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट इन द आउटर कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है। इंश्योरेंस का अमाउंट है 5000। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू इंश्योरेंस अमाउंट इनर कॉलम में। इसको एडजस्टमेंट है, एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड कॉलम अमाउंट आउटर कॉलम। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 1000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट आउटर कॉलम। इसको एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अगेन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम। डिस्काउंट अलाउड है 1000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड अमाउंट आउटसाइड कॉलम आउटर कॉलम। इसको भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम अगेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अमाउंट है 3000 आउटसाइड कॉलम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम अमाउंट इन द आउटसाइड कॉलम। नेक्स्ट वर्ड है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक ये बैलेंस शीट में लिखना है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस में वर्ड है कैश एट बैंक, ये बैलेंस शीट में लिखना है, एसेट साइड में लिखना है। कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट है आउटसाइड कॉलम 20,000। नेक्स्ट वर्ड है मशीनरी। बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड अमाउंट है 50,000।
नेक्स्ट वर्ड है अभी बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ऑन द फर्स्ट लाइन ऑलवेज यू हैव टू राइट कैपिटल। बैलेंस शीट में ऑलवेज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में लायबिलिटी साइड पे पहला वर्ड लिखना है कैपिटल। कैपिटल के नीचे 6 लाइंस ब्लैंक रखना है। कैपिटल के नीचे 6 लाइंस ब्लैंक रखना है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन पे लिखना है कैपिटल, लीव 6 लाइंस ब्लैंक और फिर रुपीस का इनर कॉलम में से एरो देना है। देयर आफ्टर यू कैन राइट द वर्ड बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल का अमाउंट है 20,000। बिल्स पेएबल 20,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटसाइड कॉलम 20,000। फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लाइन पे ऑलवेज आपको लिखना है कैपिटल। कैपिटल के नीचे 6 लाइंस ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स ये भी बैलेंस शीट में लिखना है, लायबिलिटी साइड पे लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 18,000 आउटसाइड कॉलम। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वर्ड है भी रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में जो वर्ड है रेंट रिसीव्ड इसको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है, फर्स्ट लाइन ब्लैंक रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट साइड में जो फर्स्ट लाइन है ये ऑलवेज आपको ब्लैंक रखना है। सेकंड लाइन में लिखना है बाय रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। इसको एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड अमाउंट इन द इनर कॉलम। इनर कॉलम बिकॉज इसको एडजस्टमेंट है। रेंट रिसीव्ड है 20,000। एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए नीचे ब्लैंक रखना है। रेंट रिसीव्ड के नीचे एक लाइन एडजस्टमेंट के लिए आपको ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड के नीचे एक लाइन आपको ब्लैंक रखना है फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट। रेंट रिसीव्ड के नीचे एक लाइन आपको एडजस्टमेंट के लिए ब्लैंक रखना है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंट है 1,000 इन द आउटर कॉलम। इंटरेस्ट रिसीव्ड को एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट को आपको आउटसाइड कॉलम में लिखना है। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड अमाउंट इन द आउटर कॉलम। और लास्ट वर्ड जो है कैपिटल। लास्ट वर्ड है कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट है 58,000। कैपिटल 58,000। इसको बैलेंस शीट में लिखना है लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट लाइन पे कैपिटल। इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कैपिटल का अमाउंट ऑलवेज रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। इन एवरी प्रॉब्लम ऑलवेज कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन द इनर कॉलम। 58,000। कैपिटल के अंदर क्या होता है? कैपिटल के अंदर आपको कुछ फिगर्स ऐड करने हैं, कुछ फिगर्स माइनस करना है। तो कैपिटल के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है? आपको ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में कैपिटल के नीचे 6 लाइंस ब्लैंक रखना है, अमाउंट को हमेशा रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। ये पोस्टिंग मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं।
ये ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, डेबिट साइड पे लिखा है। सेकेंड वर्ड है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स इसको बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है। नेक्स्ट है परचेसेस, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा है। वेजेस ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है। सैलरीज इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखा है। कैरेज इनवर्ड ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है। कैरेज आउटवर्ड ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रेंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। एंड लास्ट वर्ड है कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड on the first line. So this was the posting of the trial balance.